दोस्तों ये रजा भाई ने जो कहा है वो हक कहा है, आप सुनकर जाएं। ईरान पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। रुक जाइए, अमेरिका नहीं करेगा, इजराइल करेगा। ये हवाई, आपको अब तक तो 40-45 दिन में पता चल गया होगा, रजाग्राफी हवाई बातें नहीं करता। आपकी स्क्रीन पर ये अमेरिका के ऑफिशियल हैं, वैज्ञानिक और साइंटिस्ट, प्रोफेसर हैं जॉन। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, कहा कि ट्रंप पूरी तरह से डेस्परेट है और हम देख रहे हैं कि वो हार गए हैं और इजराइल को वो रोक नहीं पाएंगे, भले वो इस जंग से निकल गए हैं। इजराइल के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ईरान को रोके। इस जंग में, इस वॉर में इजराइल को क्लियर हो गया है कि कोई और कार्ड अब उसके पास नहीं है ईरान को रोकने का। सिर्फ उसके पास अब आखिरी हथियार है परमाणु। अमेरिका बीच में बोलेगा नहीं, ट्रंप बीच में बोलेगा नहीं, अमेरिकी गवर्नमेंट बीच में बोलेगी नहीं और इजराइल को रोक भी नहीं सकती। ये बात मेन कही उन्होंने और ये बात हमने देखी है कि नेतन्याहू जो चाहता है वो होता है। और जॉन, प्रोफेसर जॉन जो साइंटिस्ट भी हैं, इन्होंने कहा है कि अमेरिका चाहकर भी इजराइल को नहीं रोक सकता और इजराइल ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है और वो करेगा। मेरे दोस्तों, ईरान पहुंच गई है डेलीगेशन। मैं रात को लाइव अपडेट दे चुका हूं, आपने नहीं देखी तो वो आपकी गलती, हम तो लाइव अपडेट दे रहे थे। लेकिन भाई, ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर ने फोटो पोस्ट की है जब वो जहाज में थे और रास्ते में थे, पाकिस्तान जा रहे थे। उन्होंने लिखा, मेरे साथी, मेरे कंपेनियंस। ये देखिए, जो मिनाब की बच्चियां मारी गई उनकी याद में उनकी तस्वीर और बस्ते, जूते उनके, ये उनके बस्ते और उनके जूते रखे गए सीट पर। अल्लाह की कसम, ईरान दिखा रहा है दुनिया को कि देखो अमेरिका इजराइल ने किया क्या है और लीडर किसे कहते हैं। असल में ये वही बैग थे, ये वही बस्ते थे, ये कोई डमी नहीं थी, असली बैग लेके पहुंचा है ईरान। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर, खुदा की कसम लीडर हो तो ऐसा। भाई, वो तमाम बच्चों के असली बैग जो धमाके में मिले, जो बच्चियां मारी गई, भाई ईरान के स्पीकर पर हमें पूरा भरोसा है कि जो जज्बात के साथ और दिमाग के साथ और इतनी हिम्मत से पाकिस्तान गया है और जिस अंदाज में गया है, जिस तस्वीर को उन्होंने शेयर किया है, हमें यकीन है कि ईरान नहीं झुकेगा और इन बच्चियों का खून रायगा नहीं जाएगा। गरीबाब ने, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी यह बात कही कि बहुत भारी मन से ये कह रहे हैं कि हमने 2 बार अमेरिका से बात की, बातचीत के दौरान अमेरिका ने धोखा दिया और हम पर हमला किया और अब तीसरी बार हम बात करने जा रहे हैं साफ मन से, कोई दिल में चोर नहीं, कोई भी छुपी ढकी बात नहीं। अब देखना यह है कि सामने वाले हमसे किस तरह से बात करते हैं। अगर वो सच में चाहते हैं ईमानदारी से हमसे डील करना, तो हम अपने मुल्क के फायदे के लिए, अमन और शांति के लिए डील करेंगे। हजरात, ईरान की जीत हो चुकी है कई दिन, जब सीज फायर हुआ तभी जीत हो गई थी। अब आप एक और नई चीज देखिए, साउथ अफ्रीका की ईरानियन एम्बेसी ने पोस्ट किया है कि बातचीत होने से पहले प्री कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली गई हैं, यानी हमारी कुछ कंडीशन पहले ही, बातचीत से पहले ही एक्सेप्ट कर ली गई है। मेरे दोस्तों, सीएनएन ने जो रिपोर्ट खोली है, कुछ दावा किया है, वो जानना जरूरी है। सीएनएन ने कहा है कि पहले इनडायरेक्ट बात होगी, डायरेक्ट बात नहीं होगी, पहले इनडायरेक्ट बात होगी। कोई भी मीडिएटर होगा, इधर की बात इधर लेके जाएगा, फिर उधर की बात इधर लेके आएगा और उसके बाद सही रहा तो फिर डायरेक्ट बातचीत होगी। अब इस डायरेक्ट बातचीत में ईरान ने कहा है कि हमें कोई फोटो किसी भी अमेरिका के ऑफिशियल के साथ नहीं खिंचवानी, किसी भी अमेरिका के ऑफिशियल के साथ फोटो नहीं खिंचवानी। फुल पावर में चल रहा है ईरान। अब दोस्तों, जो डेलीगेशन ईरान की पाकिस्तान पहुंची है, रजाग्राफी उनकी हर लिस्ट आपके सामने रखेगा। 14 लोग, 14 लोग, फिर से सुनिए, 14 लोग। ईरान बाद में बोलेगा, रजाग्राफी पहले बोल रहा है। 14 लोग, 14 लोग। 14 से कुछ याद आया? इशारा कर रहा हूं खुदा की कसम, 14 से याद आना चाहिए मुसलमानों को। नहीं आया तो कोई बात नहीं, जिसको समझ में आएगा वो सुभान अल्लाह कह देगा और कमेंट में बात लिख देगा। 14 लोग पहुंचे हैं हजरत। पहले हैं मोहम्मद बागेर गलीबाफ, ऑनरेबल स्पीकर पार्लियामेंट, हेड ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन के हेड हैं। फिर सैयद अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं, रजा अमीरी मुगादम एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, अली अकबर अहमदायन जो मेंबर ऑफ सुप्रीम नेशनल काउंसिल सिक्योरिटी के हैं, अली बागेरी कानी हेड ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इस्माइल अहमदी मुगादम प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, मोहम्मद जाफरी ऑनरेबल असिस्टेंट टू द सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल काउंसिल, नासिर हिमाती गवर्नर सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान, काजिम गरीबाबादी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, मजीद तख्ते रवांची ये भी डिप्टी विदेश मंत्री हैं, विलोलाह नौरी ये भी डिप्टी विदेश मंत्री हैं, इस्माइल बागाई ये भी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और स्पोक पर्सन ऑफ मूफा है, अबू फजल अमोई ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फिर मोहम्मद नबवीन ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये पूरी डेलीगेशन मैंने आपके सामने रख दी है। 14 का मतलब अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर तो खुदा हाफिज। हजरात, डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है और ये रहा डॉक्यूमेंट कि पिछले साल अमेरिका की एफबीआई ने
इजराइल और अमेरिकी एक कंपनी एजेंसी से रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, क्योंकि वो इजरायली कंपनी अमेरिकी लीडर्स पर और अमेरिकियों पर नजर रख रही थी। एफबीआई को पता चला और एफबीआई ने उस इजरायली कंपनी से रिश्ते नाते तोड़ लिए। इस बात से आप लोगों को क्या पता चला? इस बात से पता चला कि इजराइल किसी का सगा नहीं है। नेतन्याहू, इजराइल की गवर्नमेंट किसी की सगी नहीं है। अमेरिका की भी जासूसी करवाने के लिए जो दिमाग चलाए नेतन्याहू है। ऐसा नहीं है कि सारा दिमाग अमेरिका और इजराइल के पास है, दिमाग तो लाला ईरान के पास भी है और ताकत भी ईरान के पास है। यह कितनी बड़ी बात है, दो न्यूक्लियर पावर देशों को ईरान ने धूल चटाई और अनभक्तों काम पे लगो, उठाओ अपना तेल चटाई। हज़रात, बैक टू द पॉइंट, ये रिपोर्ट देखिए, टेलीग्राफ की है। सैटेलाइट इमेज और कई तरह की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ईरान बड़ी तैयारी में है। ईरान तमाम रास्तों को, रोड को ब्लॉक कर रहा है, न्यूक्लियर साइट पर जाने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक कर रहा है कि अल्लाह ना करे अगर ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका करता है तो अमेरिकी फौज उसके न्यूक्लियर प्लांट्स तक ना पहुंच सके। कैमरे के पीछे अपने दोस्तों को पिछली रिपोर्ट दिखा चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एकदम से नहीं खुलेगा, सबसे कह दिया उसने, और अब कैमरे के सामने आया है आगे तो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत जल्द खुलेगा, चाहे ईरान के साथ चाहे ईरान के बिना, और कोई पैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने के लिए नहीं लगेगा। और हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हजरत, बात करेगा कैसे? ईरान मुंह तोड़ देगा, जैसा अभी मुकाला किया है। ब्रिटेन पर भी हमारी पूरी नजर है। तो अपडेट हमारे पास यह है कि ब्रिटेन हरामी है। ब्रिटेन जंग की तैयारी कर रहा है, प्लानिंग बना रहा है, स्ट्रेटेजी बना रहा है, एक नई जंग की तैयारी कर रहा है। बस ये नहीं पता कि वो ये तैयारी क्यों कर रहा है, ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की मदद करने के लिए या अपनी किसी जंग के लिए। मेरे दोस्तों, जो शेरों का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है, उनके कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं, देखिए। लीजिए, अमेरिकी इंटेलिजेंस को देख लीजिए। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि ईरान के पास अभी भी हजारों मिसाइल हैं और हजारों लॉन्चर जो जमीन के नीचे हैं। ले भैया, ओम फो, एक गुलाबी सुअर ने कहा था कि हमने ईरान की मिसाइलों को तबाह कर दिया, ईरान की मिलिट्री तबाह हो गई, बर्बाद हो गया ईरान। उधर नितिन यादव, मतलब अनभक्तों के फादरलैंड नेतन्याहू, उसने कहा था कि ईरान के हमने लॉन्चर को तबाह कर दिया। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस कह रही है लॉन्चर जमीन से निकलते हैं उसके भाई, और मिसाइलें अभी हजारों हैं ईरान के पास। रिपोर्ट ये रही। तो अब अणुए फैसला कर लें किसकी माननी है। दोनों तुम्हारे बाप दादा हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने दिखाया और बताया था कि नेटो का चीफ पहुंचा था ट्रंप से मिलने। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट है कि चीखा था डोनाल्ड ट्रंप, बुरी तरह से नेटो के चीफ पर चीखा था और कहा कार्रवाई करूंगा तुम्हारे खिलाफ। अब नेटो का चीफ पिटकर, गाली खाकर जब जलील हुआ और ट्रंप की धमकी से उसकी चड्डी लाल हो गई, पीली हो गई, तो उसने पता है क्या कहा? पूरी दुनिया ट्रंप के अंडर सेफ है। ले बेटा, दिख गया तुम्हारी औकात क्या है। बस हवा निकल गई। अमेरिकी ऑफिशियल ने खुद कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुद ईरान नहीं खोल सकता अब, क्योंकि ईरान ने इतने बम बिछा दिए हैं कि उसको खुद नहीं पता है कि बम हमने रखे कहां थे। हजरात, ये देखिए, फ्रांस ने वीडियो जारी कर दिया है। इस जंग के दौरान जितने भी फ्रांस ने अपने अरब को बचाने के लिए जो मेहनत की और ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों को रोका, उसकी पूरी की पूरी वीडियो कंबाइन करके शेयर की है। उधर कतर ने भी ईरान के सुकोई जो फाइटर जेट था 24M के टैक्टिकल बॉम्बर पुराने जमाने के, कतर ने इन दोनों ईरानी फाइटर जेट को मार गिराया था। उनकी भी तस्वीर कतर ने जारी की है। लीजिए अब सुनिए, ईरान ने जो कहा इजराइल को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की खुल गई है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, रिपोर्ट यह आ रही है सुबह होते होते तक कि लेबनान और अमेरिका दोनों ने इजराइल से कहा कि आप जो लेबनान पर हमला, मतलब हम पर हमला कर रहे हो, ये जंग पॉज कर दो, रोक दो। और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू लगभग राजी है। ये हैवान है भाई, हैवान है नेतन्याहू। अब जब लेबनान के ऊपर ये आदेश आ गया कि अब हमले रोक दो, ट्रंप ने डंडा करना शुरू कर दिया, तो इसने गाजा पर बमबारी शुरू कर दी। गाजा पर बमबारी करके 7 आम लोगों को कत्ल कर दिया। हज़रात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा जल्दी जल्दी, और पूरी रात जो मैंने अपडेट दिया है जाकर जरूर देखिएगा।